नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं एमपी टेट के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम एमपी टेट में आए हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एमपी टेट 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें ये स्टार्टिंग में सीडीपी के 30 क्वेश्चन है। लेकिन हम अपना हिंदी वाला पोर्शन देखेंगे कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, और पेडागोजी भी हमारे सिलेबस में है। तो ये पहला क्वेश्चन गद्यांश से ही है। तो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ प्रेफर करते हैं कि एक बार क्वेश्चंस देख के फिर गद्यांश पढ़ना चाहिए, और कुछ गद्यांश पढ़ के फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सबकी एक अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है या सुविधा हो सकती है कि हमें कैसे करने में ज़्यादा सहूलियत है। तो हम क्वेश्चन देखकर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी पहले गद्यांश पढ़ के फिर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। गद्यांश का लेवल बहुत हाई नहीं है, सिंपल सा ही है। तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान से करें तो ये पूरे क्वेश्चन इस पूरे मार्क्स इसमें स्कोर किए जा सकते हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका, गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया, वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूँगा, गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेरकर उन्हें चराने चली गई थी। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी, कई बार उसका मन डवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे प्रश्न का उत्तर बताइए। गोमा के पास कौन सा जानवर नहीं था? तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि गाय बैल बकरियों को बाड़े से निकाला थी, तो इसका करेक्ट आंसर भेड़ हो गया। ऐसे अब ये प्रश्न नंबर 2 पर्यायवाची से आया है। आशा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इस तरह आप एक की पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पर्यायवाची का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भी पढ़ लेने चाहिए। तो आशा का इसमें ऑप्शन में दिया है उलाहना, वासना, सांत्वना, आकांक्षा। तो इसका सही उत्तर है आकांक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गोमा की परेशानी नहीं थी? जंगल, वर्षा, फसलें, चारा। तो उसमें वर्षा से संबंधित ही है फसलें और चारा की परेशानी, इसलिए ये हम उसकी परेशानी कह सकते हैं। लेकिन जंगल का इस पूरे गद्यांश में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जंगल हो जाएगा। गोमा कौन था? ये पहले ही लाइन में बता दिया गया है, वो किसान था। अगला है, गोमा के मन में खेत न जोतने का विचार क्यों आ रहा था? तो ये ऑप्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत थक गया था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी, क्योंकि लोग खेत नहीं जोत रहे थे, क्योंकि वर्षा होने के कोई आसार नहीं थे। तो ये हम सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्योंकि वर्षा के आसार नहीं थे। अगला प्रश्न है, गोमा कैसा व्यक्ति था? मूर्ख था, आशावान था, कामचोर था, पागल था। अब आपने जो गद्यांश पढ़ा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक आशा रख कर कि शायद वर्षा हो, इसीलिए वो गया, इसलिए उसको आशावादी व्यक्ति कह सकते हैं। बकरियों को कौन चरा रहा था? हमने गद्यांश में पढ़ा था कि उसकी पत्नी लेकर जाती है बकरियों को। करेक्ट आंसर इज गोमा की पत्नी। उपयुक्त गद्यांश नीचे पूछे प्रश्न का उत्तर बताइए। डवाडोल शब्द का क्या अभिप्राय है? स्थिर मतलब जो चीज़ एक जगह स्थित रहे, अस्थिर मतलब
जो एक जगह स्थित ना हो पाए, यानी उसको दूसरे शब्द में हम डबाडोल कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर अस्थिर हो जाएगा। आषाढ़ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? तो अगर आपको हिंदी के महीनों के नाम पता होंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सावन। गुजर बसर में कौन सा समास है? अब समास से भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो अगर हम व्याकरण में के संदर्भ में देखें तो पर्यायवाची के बाद आप नोट कर सकते हैं कि आपको एक नज़र समास पर भी डालनी है। तो गुजर बसर, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर बीच में ये संयोजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों का महत्व समान है, दोनों के अर्थ समान स्तर पे हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है, जिसकी पहचान अक्सर हम योजक चिन्ह से कर सकते हैं। जैसे दिन रात, तो दिन रात लिखा है, उसमें ना दिन की महत्ता ज़्यादा बताई है ना रात की, तो दिन रात में दोनों बराबर हैं, वहाँ द्वंद्व समास होगा। इसी तरह यहाँ गुजर बसर में भी द्वंद्व समास होगा। कितने वर्षों से वर्षा कम हुई थी? तो हमने पैराग्राफ की दूसरी लाइन में पढ़ा कि 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, तो 3 वर्षों से। अगला उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न का उत्तर बताइए। बैलों का खेती में क्या योगदान है? क्या किया जाता था बैलों से पहले? खेत जोते जाते थे। तो उत्तर हो गया। देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर बहुत सामान्य है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। प्रस्तुत गद्य खंड में खेत जोतकर क्या करूँगा? प्रश्न गोमा किससे पूछता है? वो स्वयं से सोचता है ना कि हम क्या फ़ायदा होगा खेत जोतकर, क्योंकि वर्षा की तो कोई आशा थी नहीं। गोमा एक किसान था में कौन सा काल होगा? तो सीधा सा है, था लगा है इसलिए भूतकाल। बाड़ा शब्द क्या है? देशज। तो देखिए यहाँ शब्द से भी एक प्रश्न आ रहा है, तो ये भी हमको एक नज़र ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न होते बहुत सामान्य से हैं और आसान हैं। अगर हम इनमें कहते हैं कि अगर आप कठिन प्रश्न गलत करते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली लोगों के गलत होते हैं, लेकिन जब हम सरल प्रश्नों को गलत करते हैं तो वहाँ हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। इसलिए ये पोर्शन आसान है, ये सोच के हमें इस पे ध्यान न देकर अपने जो गेनिंग मार्क्स होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। इसलिए हिंदी वाले पोर्शन पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे 30 के 30 मार्क्स लिए जा सकते हैं। अब इसमें दूसरा पद्यांश पूछा है, जिसमें 2 दोहे दिए गए हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। ये हम 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल सा दोहा पूछा गया है। दूसरा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाय। अगर इसमें अर्थ की बात करें तो हम जानते हैं ये कबीर का है, जिसमें पहले में कबीर जी बता रहे हैं कि हमें साधु की जाति या व्यक्तिगत जानकारी के चक्कर में न पड़कर उनसे मिलने वाले ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि तलवार किस म्यान में रखी है, उससे ज़्यादा महत्व इस बात का होता है कि तलवार कैसी है। वहीं दूसरे दोहे को अगर संक्षिप्त में समझे तो माला तो कर में फिरे, मतलब माला हाथ में होती है, जिस माला से हम मन के को घुमाकर सुमरन करते हैं या जप किया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो वो हाथ में तो फिर रही है। जीभ पे हम जो भी मंत्र, मान लो कि राम नाम का जप कर रहे हैं, तो मन को या मोती को बढ़ाते हुए हम राम नाम भी बोल रहे हैं, लेकिन मन में अगर हमारे किसी और चीज़ का ख्याल है, जैसे वो घर के काम हो या बाहर का काम हो या किसी चीज़ की भी चिंता है, तो भले हमारे हाथ में माला है, वो जो फेरते हुए हम राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जो चिंता है और कुछ है या पूरे मन से हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस छंद में रचित है? इसमें से कोई नहीं, सबद, रमैनी, साखी। तो ये साखी छंद तो नहीं होता है,
ये तीनों कबीर जी के दोहों का संकलन है, तो ये साखी से लिया हुआ है। जीव शब्द निम्न में से क्या है? तो देखो, जब लिंग की बात आती है तो सामान्यतः अगर हम बहुत उसमें ना जाएं तो जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली सही हो सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको जीभ पूछा है तो आप ऐसे वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। मान लो कहते हैं जीभ कट गई, जीभ कट गया ऐसा तो नहीं बोलते ना, तो जीभ कट गई यानी हम उसमें स्त्रीलिंग बोधक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगी। इस तरह कोई भी आता है तो अगर सामान्य स्तर का प्रश्न है तो आप 80% क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करके सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस माध्यम से कवि ने किसके महत्व को प्राथमिकता दी है? किसके महत्व को दी है? ज्ञान के। जैसा कि अर्थ में हमने समझ लिया था कि जाति को ध्यान न देकर हमको उनके ज्ञान पर ध्यान देना है, ये बात कही है कबीर ने, तो उसका उत्तर सही है ज्ञान। कर का क्या अर्थ होता है? कर पर्यायवाची है जिसका अर्थ होता है हाथ, है ना। माला तो कर में फिरे। फिर अगला प्रश्न है, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान इसमें का क्या तात्पर्य है? पड़ा रहने दो म्यान को, तो इसमें म्यान का महत्वहीन होना इसका तात्पर्य है। आभूषण का तो कोई इसमें बात ही नहीं की गई है। म्यान को रंग देना ऐसा भी नहीं है, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा है। दहु दिशि फिरे का क्या अर्थ है? दहु दिशि फिरे मतलब कि 10 दिशाओं में फिरता है, यानी कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा है, भटक रहा है, तो इसका अर्थ हो गया मन का भटकाव। देखो, इसमें कई बार एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगती है कि प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, जो उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं वो कठिन है तो प्रश्न कठिन हो जाता है। और अगर विकल्प ही ऐसे आसान है कि जिसमें से आप 2 को तो ऐसे ही बता सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में वो प्रश्न फिर उसका स्तर आसान कहा जा सकता है। इसलिए हमको अगर मान लो कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो एक कोशिश की जा सकती है कि उसको एलिमिनेट करें कि क्या चीज़ हो नहीं सकती है। तो अगर सामान्य स्तर का है या सरल है तो उसमें आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ अस्त्रीय प्रश्न जो होते हैं उनमें ये करना भी मुश्किल होता है, तो कोई नहीं, लेकिन सामान्य प्रश्नों में और सरल प्रश्नों के उत्तर तो हम ऐसे दे ही सकते हैं। सुमिरन के अंतर्गत क्या आता है? क्या केवल चिंतन, केवल स्मरण, केवल मनन, उपयुक्त सभी। तो सुमिरन में तीनों चीज़ शामिल करने की बात कही है, यानी आप माला फेर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल तन्मय होकर स्मरण कर रहे हैं, तब जाके वो सुमिरन है। तो इसमें तीनों चीज़ होनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या पूछने से मना करता है? तो पहले वाले में क्या मना किया है? जाति न पूछो साधु की, तो जाति होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? नहीं का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या है? कृपाण, खड्ग, अशी, तरकस। तो कृपाण तलवार का पर्यायवाची है, खड्ग और अशी भी, लेकिन तरकस तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तरकस किसको कहते हैं? जिसमें वो तीर धनुष वाले तीर रखे जाते हैं, उसको कहते हैं। मन कहाँ फिरता रहता है? कहाँ फिरता है? मनवा तो चहुदिश फिरे, चारों दिशाओं में फिरता है। मनवा तो दहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। पंक्ति में कवि ने किस बात का, यहाँ ट लिखा है लेकिन तो होगा, बात का विरोध किया है। किसका विरोध किया? कर्मकांड। मतलब आप बस दिखावे के लिए बैठे हो और आपका मन तो इधर उधर भटक रहा है किसी की शिकायत में या किसी चिंता में या किसी और काम के ध्यान में, तो ये सिर्फ कर्मकांड है, ये सुमिरन नहीं है। कबीर ने सुमिरन किसे नहीं माना है? केवल जीभ डुलाने को, केवल मन को चारों दिशाओं में घुमाने को, केवल मारा फेरने को, उपयुक्त सभी। तो इसमें किसी को कबीर ने सुमिरन नहीं कहा है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुओं, साध्वी, सधुई, साध्वी। तो देखिए, इसमें आप 2 तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर जाओगे, फर्स्ट
साधुओं ये तो बहुवचन है, और साध्वी ये तो कोई शब्द ही नहीं बनता। हाँ, कुछ लोगों को दूसरे और चौथे में दिक्कत हो सकती है, साध्वी होगा या साध्वी। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि साधु में छोटा सा है तो इसमें भी छोटा सा होगा, तो भी हम एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सही आंसर साध्वी होगा। सुमिरन का क्या अर्थ है? भगवान के नाम का स्मरण, क्रोध करना, मृत्यु को प्राप्त करना, या इसमें से कोई नहीं। तो भगवान के नाम का स्मरण। सुमिरन शब्द का ही अर्थ क्या होता है? स्मरण होता है। दोहे में ये भगवान के लिए को याद करने के लिए दिया गया है, इसलिए। तो अब इसके बाद ये यानी जो फरवरी 2018 वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक गद्यांश और एक पद्यांश से ही हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए थे। इसी में 3 पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन मिले हमको, एक समाज से मिले, और बाकी तो मुझे लग रहा है सारे गद्यांश और पद्यांश से ही थे। तो ये इसमें तो बहुत कठिन प्रश्न पूछे नहीं गए थे, तो ये पूरे के पूरे 30 मार्क्स यहाँ स्कोर किए जा सकते थे। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि ऐसे जो इजी वाला पोर्शन होता है जहाँ मार्क्स पूरे गेन किए जा सकते हैं, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारे मार्क्स न कटे। और बाकी भी पोर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो CDP हो या आपकी लैंग्वेज सेकेंड हो या जो भी हो। तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ये बाकी पोर्शन हमें अभी तो नहीं देखना है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पूरे चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दूँगी, और दूसरा MP गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी उपलब्ध होता है, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिले। धन्यवाद।